हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च को करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ मैं उनसे जुड़ी हर एक फैक्ट्स भी आपको साथ में ही क्लियर करते चलूँगा। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या एयरफोर्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 के लिए इस दिन का विषय क्या था? यानी कि जो वर्ष 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मनाया गया है, इसका मेन थीम क्या था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, कल्टिवेट एंड सस्टेन अ सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन। इसके बारे में आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और यह दिन लोगों को वित्तीय नुकसान, स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य किसी भी समस्याओं जैसे कि उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से सुरक्षित निकालने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भारत के किस शहर ने तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 2019 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है उसमें लगातार तीसरी बार इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर ने लगातार तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है और सबसे राजधानियों में पहले स्थान पर भोपाल है। इस सर्वेक्षण में 4237 शहरों का सर्वेक्षण 28 दिनों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन के तहत राइस नॉलेज पार्क शुरू किया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, असम ने। राइस नॉलेज बैंक असम का एक कृषि वेब पोर्टल है। यह चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों, सर्वोत्तम उत्पादन प्रथाओं और राज्य कृषि तथ्यों पर ज्ञान बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन के तहत लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल असम राइस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट से तकनीकी सहायता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनी के पूर्व डायरेक्टर पृथ्वीराज आर भीखा पर $93 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वे किस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिस्को सिस्टम्स के। टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्को सिस्टम्स के पूर्व डायरेक्टर पृथ्वीराज आर भीखा पर $93 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस आरोप के चलते अमेरिका में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी हाल ही में उन्हें $30 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक को ईरान के साथ आयात निर्यात लेन देन को मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आईडीबीआई बैंक के द्वारा। आईडीबीआई को ईरान के साथ आयात और निर्यात लेन देन को संभालने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त हुई है, जो एक कदम है जो फारस की खाड़ी के राष्ट्र पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भुगतान को रूट करने के लिए आईडीबीआई बैंक की पहचान की गई है। यूको बैंक ने पिछले दौर में प्रतिबंधों के दौरान रुपयों के भुगतान को संभाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी 6 पायदान उछाल के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 13वें पायदान पर। मैगजीन कंपनी फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी 6 पायदान उछाल के साथ 13वें स्थान पर पहुँच गए हैं। इस सूची में अभी भी अमेजन के संस्थापक पहले स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भगवान लाल साहनी को। भगवान लाल साहनी को नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कौशलेंद्र सिंह पटेल सुधा और आचार्य तलजू को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सामाजिक आयोग पिछड़ा वर्ग एवं संवैधानिक निकाय व 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 और 102वां संशोधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत
14 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया है। इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टीवीएस मोटर ने। टीवीएस मोटर कंपनी को पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी का पुरस्कार मिला है। कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता में नए मानक बनाने के लिए अपने प्रयासों के लिए गुणवत्ता और व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार भी जीता है। स्थिरता के लिए ग्रीन एरा अवार्ड की स्थापना की गई है और वास्तविक वैश्विक उदाहरणों को पहचानने जो कि अस्थायी अनिवार्यता को आगे बढ़ाने में अभिनव और रचनात्मक रहे हैं। पुरस्कार अन्य तरीकों, प्रबंधन और परामर्श फ्रांस की शोध टीम के निष्कर्ष पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने तमिलनाडु सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडियन बैंक ने। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार से सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्य के मंत्री पलानीस्वामी ने बैंक के कार्यकारी निदेशक के भट्टाचार्य को यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 120 साल पुराने और दूसरे सबसे ज़्यादा प्राइज मनी वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत किस देश में हुई? इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, इंग्लैंड में। 120 साल पुराने और दूसरे सबसे ज़्यादा प्राइज मनी वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुरुआत हाल ही में इंग्लैंड में हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन 120 साल से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देश के कम से कम 19 बड़े बैंकों पर किसने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पर निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश के कम से कम 19 बड़े बैंकों पर स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पर निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें एसबीआई और आईसीआईसी बैंक भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मैनामाटी मैत्री व्यायाम 2019 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजन हुआ था त्रिपुरा में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने त्रिपुरा में विश्वास निर्माण उपायों के एक भाग के रूप में आयोजित 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास का समापन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तस्करी विरोधी और आपराधिक विरोधी गतिविधियों की योजना बनाना और उनका संचालन करना था। क्षेत्र में बेहतर संयुक्त परिचालन दक्षता और सीमा प्रबंधन को प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित संचालन किया गया। बांग्लादेश के कोमिला शहर के पास प्राचीन बौद्ध बस्तियों के साथ बिताई मैनामाटी पहाड़ी श्रृंखला के बाद इस अभ्यास का नाम मैनामाटी मैत्री अभ्यास 2019 रखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एबी डिविलियर्स के बाद किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इमरान ताहिर ने। एबी डिविलियर्स के बाद हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के इमरान ताहिर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से ही विश्व कप में खेलना चाहता था। दक्षिण अफ्रीका के लिए विश्व कप खेलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप वन दिल्ली लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैलाश गहलोत ने। देखिए, भारत के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल ही में दिल्ली का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप वन दिल्ली लॉन्च किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दिल्ली मेट्रो और बस दोनों से अपनी यात्रा प्लान की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत भर में कब मनाया जाएगा जन औषधि दिवस? तो यह मनाया जाएगा 7 मार्च को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मनसुख मंडाविया केंद्रीय रसायन और उर्वरक, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री 6 मार्च 2019 को शिपिंग की घोषणा 7 मार्च 2019 को देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी 100 एटीपी खिताब का जीतने का दावा करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, रोजर फेडरर। 17 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा की सीमा 5 साल की बजाय घटाकर 3 महीने कर दी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाकिस्तान का वीज़ा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की काइली जेनर हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 21 वर्ष। 19 नंबर है, ये हाल ही में किस देश में बर्फ से दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कनाडा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद्र को किसे यूएन की खाद्य सुरक्षा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।